हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने कितने परसेंट में किए गए हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट में किए गए हैं और कौन से फंड में किए गए हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जो सिल्वर ETF और गोल्ड ETF के अंतर्गत जो एक्सपोजर लिए गए हैं वो कितने परसेंट में लिए गए हैं वो सारे कुछ यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर अगर बात करें तो करंट के अंतर्गत टोटल जो होल्डिंग है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे द्वारा अभी करंट होल्डिंग लिए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो टोटल 8 म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं इसके अंतर्गत। और वन डे चेन रिटर्न्स की अगर बात करें, यहाँ पर जो रिटर्न्स 22 दिसंबर 2025 की जो मार्केट्स के रिजल्ट आने के बाद जो यहाँ पर रिटर्न्स निकल कर आए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और वन डे चेंज रिटर्न्स की अगर बात करें तो वो यहाँ पर पॉजिटिव में देख सकते हैं, क्योंकि 22 दिसंबर का जो मार्केट था वो काफ़ी पॉजिटिव थे। इसके अलावा टोटल रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हैं और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि XIRR की अगर बात करें यहाँ पर तो टोटल 2 प्रकार के XIRR यहाँ पर होते हैं, एक यहाँ पर लाइफ टाइम और एक यहाँ पर करंट होते हैं। XIRR जो होते हैं वो यहाँ पर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को शो करता है। लाइफ टाइम यानी जब से मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया गया था उस समय से इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट और रिडम्पशन किए हुए अमाउंट दोनों को यहाँ पर साथ में लेकर जो रिटर्न शो करता है वो यहाँ पर 5.33% का है लाइफ टाइम XIRR। जबकि एक्टिव जो भी वर्तमान में जो एक्सपोजर हमारे द्वारा होल्डिंग्स लिए गए हैं इस पर कितने यहाँ पर रिटर्न्स आ रहे हैं उसको यहाँ पर एक्टिव XIRR के रूप में यहाँ पर बताता है, जो कि यहाँ पर अभी 12.4% का यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें करंट में जो हमारे द्वारा जो म्यूचुअल फंड के अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जो एक्सपोजर लिए गए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंतर्गत कुछ अमाउंट लिए गए हैं। मल्टी एसेट जो फंड होते हैं इसमें इक्विटी का कुछ पोर्शंस होते हैं, इसके अलावा डेब्ट, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट और कुछ पोर्शन यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पर लिए जाते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंतर्गत। एक कॉम्बो फॉर्म जो होता है उसे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा DSP मल्टी एसेट्स फंड हो और वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, 3 फंड मेरे द्वारा मल्टी एसेट्स का यहाँ पर लिए गए हैं। एक यहाँ पर पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर लिए गया। फ्लेक्सी कैप जो कि यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर देता है। यहाँ पर इसमें जो पारंपरिक के द्वारा लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप के अलावा भी कुछ पोर्शन जो होते हैं वो डेब्ट्स और रियल एस्टेट्स और हेजेज इक्विटी के अंतर्गत यहाँ पर लेते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट करें तो आप एक बार उनकी जो डिटेल्स है, चाहे एक्सपेंस रेशियो हो, इसके अलावा किस उनका जो बेंचमार्क्स है किसके वो फॉलो करते हैं, कौन सी बेंचमार्क्स को, और उनमें द्वारा लिए गए होल्डिंग्स का जो परसेंटेज है अलग अलग एसेट्स का वो भी यहाँ पर पहले चेक कर ले। और साथ ही साथ जो फंड होनी चाहिए वो हमेशा ध्यान रखें कि डायरेक्ट ग्रोथ के अंतर्गत होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे द्वारा एक जो फंड लिए गए हैं वो US टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड है, जो कि एडलविस के का है यहाँ पर। और यह जो फंड जो होते हैं वो US मार्केट के अंतर्गत जो JP मॉर्गन फंड्स होते हैं उसमें अपना ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इसको फंड ऑफ फंड्स बोला जाता है US मार्केट के अंतर्गत एक्सपोजर लेने के लिए। इसके अलावा मेरे द्वारा जो 2 डेप्ट फंड रखे गए हैं टेम्प्रोरी के लिए, बाद में जैसे मार्केट फॉल्स होते हैं तो यहाँ से कुछ अमाउंट वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, जिसमें हमारा निपॉन इंडिया का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है और सेकेंड यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क का फंड यहाँ पर मेरे द्वारा रखा गया है। और एक यहाँ पर ELS टैक्स सेविंग फंड है जो कि यहाँ पर SBI का है। इसमें जो लॉकिंग पीरियड होते हैं 3 ईयर्स का, तो इसका भी आप ध्यान रखें जब भी आप टैक्स सेविंग फंड के लिए जाए 3 ईयर का यहाँ पर लॉकिंग पीरियड टैक्स सेविंग फंड के अंतर्गत होता है। यहाँ पर 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम अमाउंट को विड्रॉ करके किसी और जो हमारे मेन जो फंड्स है इसमें हम यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे। अगर बात करें यहाँ पर वन डे चेंज रिटर्न्स का अलग अलग फंड्स के अंतर्गत, तो यहाँ पर चाहे वो निपॉन इंडिया के अंतर्गत सारे में यहाँ पर आप पॉजिटिव देख सकते हैं। इसके अलावा जो डेप्ट फंड है, चूँकि यहाँ पर जो मार्केट होते हैं उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये फॉलो करते हैं डेप्ट फंड जो होते हैं, तो चूँकि मार्केट यहाँ पर प्लस में है तो डेप्ट फंड यहाँ पर नेगेटिव में ही होंगे। इसके अलावा टैक्स सेविंग फंड भी यहाँ पर पॉजिटिव अमाउंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर अलग अलग फंड्स के XIRR का, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे फंड का जो XIRR जो है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स का वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कल मेरे द्वारा कुछ
अमाउंट यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे, जो कि मल्टी एसेट्स फंड के अंतर्गत कुछ अमाउंट यहाँ पर जो देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 22 दिसंबर 2022 की डेट 2025 की डेट में यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। और कुछ समय में इनको जो यूनिट एलोकेशन लगने में थोड़ा समय लगता है, तो ये कल जाकर ये अपडेट कल तक यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर इक्विटी एसेट एलोकेशन का अलग अलग सेक्टर के अंतर्गत अगर देखें यहाँ पर, तो सेक्टर वाइज यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत 30.39% का एक्सपोजर लिए गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत 15.19% का, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.15% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल फंड्स का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा एनर्जी यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो 8.71% है, जबकि मटेरियल के अंतर्गत 6.63% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा अदर सेक्टर की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कंज्यूमर स्टेपल्स हो और हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पर 4.78% का एक्सपोजर टोटल होल्डिंग का यहाँ पर लिए गए हैं। रियल एस्टेट का भी कुछ पोर्शन लिए गए हैं, जिसमें 0.91% का एक्सपोजर यहाँ पर रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंतर्गत भी लिए गए हैं। कुछ यहाँ पर अनस्पेसिफाइड होते हैं, जिसका एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का 0.23% का यहाँ पर है। कुछ यहाँ पर अदर छोटे छोटे सेक्टर है, जो कि कुल मिलाकर यहाँ पर 11.95% का यहाँ पर एक्सपोजर देता है टोटल होल्डिंग्स का। इसके अलावा अगर बात करें मार्केट कैप वाइज देखिए अगर इक्विटी एसेट एलोकेशन का, तो इसमें लार्ज कैप का परसेंट 79.56% का है, मिड कैप के अंतर्गत जो एक्सपोजर लिए गए हैं वो 12.61% का, और स्मॉल कैप के अंतर्गत यहाँ पर 7.83% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल इक्विटी एसेट का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ अगर बात करें कंपनी वाइज अगर देखें, तो इक्विटी एसेट एलोकेशन का कंपनी वाइज सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर परसेंटेज जो टोटल होल्डिंग्स का है, जो कि यहाँ पर ईडेलविस का जो यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, जो कि फंड ऑफ फंड है, और वह जेपी मॉर्गन के यूएस मार्केट वाले फंड्स में यहाँ पर अपने मनी को डिप्लॉय करते हैं, जिसका परसेंटेज टोटल 7.95% है यहाँ पर। इसके अलावा इंडियन मार्केट्स HDFC बैंक हो, इसमें एक्सपोजर जो है वो 5.43% का यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज है, जो कि निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के द्वारा यहाँ पर इस गोल्ड ETF में एक्सपोजर लिया जाता है, जिसका टोटल परसेंटेज होल्डिंग का 3.53% का यहाँ पर है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत यहाँ पर 3.43% का एक्सपोजर लिए गए हैं। ICICI बैंक की अगर बात करें तो 3.29% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। अदर कंपनीज की अगर बात करें यहाँ पर, तो अदर कंपनीज यहाँ पर एक्सिस बैंक हो, और एक यहाँ पर देख सकते हैं iShares MSCI वर्ल्ड ETFs। ETF जो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और यह जो वर्ल्ड ETF है वो अलग अलग कंट्री के जो टॉप मोस्ट कंपनीज होते हैं, चाहे वह जापान हो, ताइवान, जापान, चीन, US मार्केट जैसे जो मार्केट होते हैं, हांगकांग जैसे इनके जो टॉप मोस्ट कंपनी होते हैं, वो कुल मिलाकर एक ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को यहाँ पर डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसको यहाँ पर निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा जब मार्केट फॉल्स, इंडियन मार्केट फॉल्स होते हैं, तो उस दौरान बैकअप के लिए यहाँ पर इस प्रकार के जो डाइवर्सिफिकेशन होते हैं उसको यहाँ पर लिए गए हैं, जिसका टोटल परसेंट होल्डिंग्स का 2.42% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स का जो होल्डिंग्स है, टोटल होल्डिंग्स, उसका यहाँ पर परसेंट और उनके नाम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं US मार्केट बेस्ड जो स्टॉक्स है अल्फ़ाबेट इंक क्लास A, इसका एक्सपोजर टोटल होल्डिंग्स का 1.59% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं DSP गोल्ड ETF, जो कि DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर 1.46% का एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि US बेस्ड स्टॉक्स है, इसमें भी एक्सपोजर लिए गए 1.15% का, और निपॉन इंडिया सिल्वर ETF जो ग्रोथ जो है, जिसका एक्सपोजर टोटल होल्डिंग्स का 1.05% है, जो कि निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर इस सिल्वर ETF के अंतर्गत एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा जो अदर स्टॉक्स की अगर बात करें, मेनली जो यहाँ पर कुछ स्टॉक जो है वो US बेस्ड स्टॉक्स है, जिसमें Amazon.com इंक जिसका एक्सपोजर 1.02% है। मेटा की अगर बात करें, जो कि फेसबुक का जो भी नाम रिसेंटली चेंज किए गए थे मेटा प्लेटफॉर्म्स, इसका एक्सपोजर टोटल होल्डिंग्स का 1.01% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, मुथूट फाइनेंस हो, जैसे यहाँ पर स्टॉक्स के अंतर्गत एक्सपोजर टोटल होल्डिंग का परसेंट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर DSP निफ्टी 50 इक्वल बेट ETF से एक्सचेंजेड ट्रेडेड फंड यहाँ पर है। निफ्टी 50 इक्वल बेट की अगर बात करते हैं, यह जो भारत के जो टॉप मोस्ट 50 जो स्टॉक्स होते हैं भारत के, उसको यह रिप्रेजेंट करता है और इसको यह ट्रैक करता है, और यह DSP म्यूनसिपल फंड के द्वारा लाया गया है, और उनके जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है उनके माध्यम से इस
इक्वल वेट ETFs के अंतर्गत यहाँ पर निफ्टी 50 के अंतर्गत एक्सपोजर लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट जो है यहाँ पर, इसमें यह रियल एस्टेट बेस्ड स्टॉक्स है और इसमें यहाँ पर एक्सपोजर जो है वो 0.69% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बात करती है, एक बॉन्ड से RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा अदर स्टॉक्स का यहाँ पर नेम और उसके साथ में होल्डिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर DSP सिल्वर ETFs है जिसका एक्सपोजर यहाँ पर 0.45% का यहाँ पर लिए गए हैं और यह DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर इस प्रकार का एक्सपोजर लिया गया है। इसी प्रकार आप अदर स्टॉक्स का यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें अदर कंपनीज़ के अंतर्गत, अगर छोटे छोटे काफ़ी परसेंटेज इनके हैं, तो इन कुल मिलाकर यहाँ पर 30.45% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई कमेंट्स है तो यहाँ पर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं।